आज के वीडियो में बात डिवाइन मॉस्कुलाइन की ओवर थिंकिंग और उनके कुछ ऐसे टॉक्सिक ट्रेट्स एंड ट्रॉमास की जो ये कंफर्म कर देते हैं कि वो डिवाइन मॉस्कुलाइन है, और एक्सेप्टेंस के बाद इस ट्विन फ्लेम जर्नी को उनके ये जो ट्रेट हैं किस हद तक मुश्किल बना देते हैं। डिवाइन मॉस्कुलाइन के दो बेसिक ट्रेट, ओवर थिंकिंग और उनकी रैशनल बुद्धि यानी कि तर्क संगत अक्ल, जो कि 3D वर्ड में हमेशा जो है काम करती है। उनके कुछ मैनिपुलेटिव ट्रेट्स जो कि दुनिया में जो है काम करते हैं, उनमें वो ट्रैप्ड होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इस जर्नी में इन ट्रेट्स के साथ, जो जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है यानी कि एक्सेप्टेंस नहीं होना, ये लव स्टोरी जिस भी ट्रैक पर जा रही होती है उसमें ये चीज़ जब से आने लगती है कि दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ समथिंग डीपर, और ये आगे जाकर के कहीं मुसीबत ना जो है क्रिएट करने लगे, तो वो उस एक्सेप्टेंस से भाग रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकल सेंस है उनका वो यही बता रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं हो सकता है, और अगर होता भी है तो हमारे साथ नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट हैपन, हम इसको नहीं होने दे सकते हैं। यहाँ से डिनाइल शुरू होता है, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। इट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस। अगर आप उसे जानना चाहते हैं, वीडियो मैंने लिंक कर दिया है। डिवाइन मॉस्कुलाइन का स्पेशल वीडियो है, डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत बड़ी हेल्प है, जिससे कि आप उस जर्नी में अपने इनर वर्क कर सकें और ये जर्नी बहुत ईजी हो जाए। ये जो टॉक्सिक ट्रेट हैं, उनकी जो रैशनल बुद्धि है और उनका जो कैलकुलेटिव माइंड है और एंडलेस थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से टॉक्सिक होती चली जाती हैं। एक चीज़ तो ये कि उनके पास ऑलरेडी उन चाइल्डहुड ट्रॉमास उनके पास होते हैं, या तो टॉक्सिक पेरेंट्स का होना, या फिर पेरेंट्स के बीच में बहुत अच्छा ना बनना। सुपरफिशियल चीज़ों पे मत जाइएगा अगर आप सेशन कर रहे हैं तो भी, जस्ट बिकॉज कि पेरेंट्स ओल्ड एज में एक साथ रह रहे हैं, इट डजेंट मीन कि उनके बीच में बहुत लविंग कोई बॉन्ड रहा है। ऐसा कोई कुछ भी ज़रूरी नहीं है, और अधिकतर डिवाइन मॉस्कुलाइन के केसेस में ये वाली चीज़ होती है। उनका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक है, उनका जो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, वो एक तरीके से उस इनकलकेशन का हिस्सा होता है, या तो वो घर से अलग रह रहे होते हैं या इमोशनल डिटैचमेंट होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को उस घर में ऐसा देखते चले आ रहे होते हैं। तो ये उनके लिए एक नॉर्मल ट्रेट बन जाता है, अपने इमोशंस को कर्ब करके रखना, या बहुत नॉर्मली प्यार के लिए और फ्रेंडशिप के लिए उतनी एक्सेप्टेंस का ना होना। ये उनका उसे टॉक्सिक ट्रेट कह ले या उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से कह ले, ये होता है उनके अंदर। तो ये वाली चीज़ उनके अंदर होती है। इसके अलावा और भी उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी लव लाइफ की जर्नी में जो रिजेक्शंस होते हैं और जो भी ट्रॉमा होते हैं, उनकी वजह से उनका हार्ट चक्रा धीरे 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 ब्लॉक होता चला जाता है। इसकी एक बेसिक बात हम लोग पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं, लेकिन अब जब उनकी मिड लाइफ में ये ट्विन फ्लेम एक क्राइसिस के तौर पे आ रहा होता है, उनको चाहिए होता है टाइम अपनी ही फीलिंग्स को। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता है और वो किसी रिलेशनशिप में इंटू करने वाला होता है, तो ये सारी फीलिंग्स उसके लिए जॉयफुल फीलिंग्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट लव स्टोरीज की बात कर रहे हैं। एक ही सोल जो कि दो बॉडीज़ में अलग अलग है, जिनके एनर्जेटिक फुटप्रिंट्स एक हैं, उनके जो ट्रॉमा बॉन्ड्स हैं वो भी वो जो है शेयर कर लेते हैं। तो किस तरीके से ये जर्नी डिफरेंट होती है। यहाँ पर डिवाइन मॉस्कुलाइन एक आम मॉस्कुलाइन एनर्जी से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रॉमास उनके पास हैं, और वो डिनाइल में जाते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में कि ये जो चीज़ है ये नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन धीरे 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 टाइम बीतने के साथ भी जब वो लॉन्जिंग, वो क्रेविंग ख़त्म नहीं होती है, और यहाँ पे यूनिवर्स ने पलड़ा ना इस जर्नी का लगभग बराबर रखा है। ऊपर से इस प्रोफाउंड जर्नी को देखने पर देखने वाले को ये लग सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन की जिम्मेदारी ज़्यादा है। हाँ, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल और ये जो एक्सेप्टेंस का पीरियड होता है, जिसमें डिवाइन मॉस्कुलाइन अपनी ही फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, नहीं कर पा रहे होते हैं, बार बार उनका जो रैशनल माइंड है वो उनको अलग
खींच रहा होता है, और उनका जो हार्ट चक्रा उनकी फेमिनाइन से मिलने के बाद जो अवेकनिंग, जो ओपनिंग हो रही होती है वो अलग हो रहा होता है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत उथल पुथल मचा देता है, क्योंकि उनके जो फर्म बिलीव एक मिड एज तक बन चुके होते हैं किसी रिलेशनशिप के बारे में, या दुनिया को देखने के बारे में, या एक्सेप्टेंस ऑफ लव, एक्सेप्टेंस ऑफ नर्चरिंग रिलेशनशिप्स के बारे में, वो बहुत फर्म बिलीफ बन चुके होते हैं। और अधिकतर डिवाइन मॉस्कुलाइन के पास कड़वी यादें ज़्यादा होती हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए उन्हीं हर्ट, उन्हीं बैड एक्सपीरियंसेस से ये एक टॉक्सिक ट्रेट निकल करके आता है। तो पुशिंग अवे, रनर चेजर डायनेमिक्स तो नॉर्मली है ही है, लेकिन बहुत सारे लोग एक थर्ड पार्टी में जो है इंडल्ज होते हैं। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि किसी रिलेशनशिप के ही फॉर्म में आपके डिवाइन मॉस्कुलाइन की लाइफ में हो। वो उनकी फैमिली हो सकती है, वो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जिनमें वो फेमिनाइन से दूर भागने के लिए या डिनाइल फेस के लिए उन ख़राब हैबिट्स को बार बार जो है यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉक्सिक साइकिल हो सकते हैं जो उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में हमेशा उनके लिए जो है वर्क करे हैं, भले ही वो रिलेशनशिप लंबी ना चली हो, वो लास्ट में टॉक्सिक ही क्यों ना हो गई हो, उन्हें दर्द ही क्यों ना मिला हो, लेकिन उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको पकड़ करके रखता है कि दिस इज़ वेरी सेफ, एंड दे लव टू प्ले सेफ, कि जहाँ पर ख़तरा नहीं हो, जहाँ पर हमें अपनी इमोशनल कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना पड़े, अगर कुछ कैजुअल है दे आर ऑलवेज अप। इस बारे में हम लोग ने वीडियोस में बात करी है। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद जो लंबा गैप आता है, और मैंने बताया है कि स्टेजेस इस लव स्टोरी में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो चुनी हुई सोल्स हैं उनके लिए एक ही हैं, लेकिन फिर भी हर लव स्टोरी के पास एक अलग एंगल होता है। लिखने वाले ने इन लव स्टोरीज को इस तरीके से लिखा है, वो ट्रॉमा एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। तो जब डिवाइन मॉस्कुलाइन को ये लॉन्चिंग होती है, और 24/7, ये लिटरली 24/7 है, और ये सबसे बड़ा ट्रेट है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन उनके दिमाग में 24/7 चल रही हैं, सोने से पहले वो वही याद कर रहे हैं, उठने से पहले फर्स्ट थॉट कॉन्शियस होते हैं उनके माइंड में उनकी डिवाइन फेमिनाइन का होता है, तो धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस आने लगती है। और ये डिपेंड करता है, रैशनल माइंड उनका जितनी जल्दी ढील छोड़ेगा उतनी ही जल्दी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलेंगे। अब इसके बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस जर्नी में आती हैं, बहुत सारे लोग इस जर्नी में आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव आपके डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मॉस्कुलाइन को लेकर के आते हैं, जिन्हें वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास डिवाइन फेमिनाइन की तरह जो स्पिरिचुअल असेंशन होता है, जो सेल्फ इनर वर्क होता है, उसकी पावर नहीं होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल में ये जो चीज़ है वो क्यों बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि अधिकतर लोग एब्सोल्युटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं। यानी कि जैसे शिव और शक्ति की जो ऊर्जा है, ये लोग बिल्कुल एब्सोल्यूट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं। बहुत जगह टॉक्सिक सिचुएशंस भी होती हैं, अवॉइडिंग सिचुएशंस भी होती हैं, पुश अवे सिचुएशंस भी होती हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर उनके पास फेमिनाइन, जिसके पास एक बहुत अच्छा इनर वर्क है, और अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो उनके जो बॉडी के जो चक्रा हैं, जब वो आमने सामने नहीं हैं, 2-4 मीटर की दूरी पर नहीं है, वो अलाइन नहीं हो पाते, क्योंकि वो एनर्जी उस टाइम जो उनको चाहिए होती है वो उनकी बॉडी में नहीं जा रही होती है। और इनमें बहुत सारे लोग इस चीज़ को जो है कंफर्म करते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे 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 ख़त्म होता है, ये लॉन्जिंग बढ़ती है, ये तकलीफ बढ़ती है, और माइंड सेटल हो जाता है कि मुझे इस रास्ते जाना है, आई हैव टू अप्रोच द डिवाइन फेमिनाइन कम व्हाट में। उसके लिए फिर कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाते हैं इस जर्नी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। उनके खुद के स्पिरिट गाइड एंजल्स अगर वो मदद नहीं भी सीख कर रहे होते हैं तो भी इस चीज़ के लिए उनको जो है पुश करते हैं। उनकी इनर सोल, क्योंकि सोल एक ही है, सिर्फ
ऊर्जा अलग अलग है जो वो फील कर रहे हैं। एक की अवेकनिंग का टाइम पहले आ गया था, एक की अवेकनिंग का टाइम बाद में आएगा, लेकिन आएगा, अलाइन होना पड़ेगा उन्हें इसके लिए। तो वो देखेंगे, मतलब जितने भी लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, दे कैन टेस्ट इट कि जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के आसपास वो होते हैं, दे विल फील सो रिलैक्स्ड। चाहे उनकी बात क्यों ना हुई हो, चाहे वो अवॉइडिंग में हो, चाहे वो झगड़े में हो, चाहे वो जानते भी ना हो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, बट इम्मीडिएटली एक बहुत छोटे से टाइम स्पैन आसपास भी गुजारने के बाद वो पूरा दिन उनका जो है रिलैक्स रहता है। उसका रीज़न है कि डिवाइन फेमिनाइन का जो इनर वर्क है, उनके जो चक्र आपस में अलाइन हैं, उसकी एनर्जी जो उनका मेल काउंटर पार्ट है, जो डिवाइन मॉस्कुलाइन काउंटर पार्ट है, उनकी बॉडी, उनके चक्र खुद ही जो है ले लेते हैं, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। और वही एनर्जी उनको जो है ग्राउंडिंग में लेकर के जाती है, वही एनर्जी उनको जो है रिलैक्स करती है, वही एनर्जी उनकी जो कॉन्शियस बुद्धि है उसको एक जगह पे ठहराव देती है कि दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग सीरियस, और तुम्हें अगर चैन चाहिए है तो यू हैव टू प्रोसीड इट। इसके लिए क्या चीज़ें हैं वो हर कहानी की अलग अलग हैं, क्योंकि हर कपल की, हर सोल की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें होती हैं। बहुत सारे डिवाइन मॉस्कुलाइन बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। उसका रीज़न वही है, सबके इनर वूंड्स हैं जिन्हें वो पकड़ के बैठे होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोगों को मदर वूंड होते हैं, मतलब माँ से उतना डिज़ायर्ड प्यार नहीं मिला होता। ये डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मॉस्कुलाइन में बहुत कॉमन सी चीज़ है। बहुत सारे लोगों के साथ टॉक्सिक फादर का होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो टॉक्सिसिटी डिवाइन मॉस्कुलाइन अडेप्ट कर लेते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें कैजुअल लगने लगती हैं कि इट्स ओके, हुआ था, मैंने सरवाइव करा, मेरी मदर ने सरवाइव करा, इट्स ओके। दुनिया का काम शायद इसी तरीके से चलता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने घर पर नहीं रह रहे होते हैं। ये भी एक चीज़ है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर जब भी आपकी जर्नी आगे बढ़े और आप लोग आपस में इस बारे में बात करें, तो बहुत सिमिलैरिटी आप पाएंगे अपने चाइल्डहुड के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिशियली कहीं बाहर भेजे गए होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिशियली बाहर नहीं भेजे गए होते हैं, लेकिन घर पर ही बहुत डिटैच्ड होते हैं, या बहुत टॉक्सिक लोगों से उनका जो है सामना हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ जो है बैठ के, जब भी आपका कन्वर्सेशन हो, आप कंफर्म कर सकते हैं कि उनके जो एनर्जेटिक फुटप्रिंट्स हैं वो इसी वजह से एक जैसे है। लेकिन इन दोनों एनर्जीज का जो रिस्पॉन्स है अपने अपने ट्रॉमा के लिए, वो अलग होता है। यही असेंशन की जर्नी है, जहाँ पे फ्री विल होती है कि एक इंसान किस तरीके से टॉक्सिसिटी में जाता है कि मेरे साथ ये हुआ था, अब मैं इसके लोग पर नहीं हूँ, अब मैं अपने साथ ये नहीं होने दूंगा, या मैं चैन में नहीं हूँ तो मैं दूसरे को भी चैन से नहीं रहने दूंगा, या एनीथिंग फॉल्स हेल्यूसिनेशंस, या उनके बहुत डीप फेयर। और जो दूसरी एनर्जी है वो समझ जाती है कि इस जर्नी को इस तरीके से हम पूरा नहीं कर सकते, टॉक्सिसिटी को टॉक्सिसिटी से नहीं काट सकते। अगर हम खराब लोगों को ही बार बार अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में लाते रहेंगे, हीलिंग नहीं करेंगे, तो फिर पूरा लाइफ साइकिल इसी में जाएगा। और वो दूसरे रास्ते चुनते हैं, लोगों को सर्व करने के रास्ते चुनते हैं, लोगों को हेल्प करने के रास्ते चुनते हैं, सेल्फ लव के रास्ते चुनते हैं। और इसी तरीके से डिवाइन भी उनको जो है हेल्प करता है, अच्छी फ्री विल के साथ उन्हें वो मौके देता है जो वो कर सके। क्योंकि आखिरकार जब वो अपने सोल के दूसरे काउंटर पार्ट से मिलेंगे, तो उनकी ग्राउंडिंग का एक बहुत बड़ा जो भार है वो उसी इंसान पर होगा, उसी एनर्जी पे होगा जो ज़्यादा स्पिरिचुअली असेंडेड है, जिसमें प्यार को एक्सेप्ट करने की जो ताकत है वो ज़्यादा है, बियॉन्ड जो हमारे दुनियावी नियम हैं उससे ज़्यादा है। मैंने पहले भी डिस्क्लेमर दिया था और आज भी इस वीडियो में भी मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, बाय एनी मीन हम किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक स्पेशल बहुत ही प्रोफाउंड कनेक्शन है और जर्नी है, और अधिकतर इस असेंशन के लेवल पर आते आते एक मिड एज में इंसान पहुंच रहा होता है। तो अपनी खुद की प्रोसेसिंग के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है सच
पक्के ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं या हम किसी फाल्स ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, अगर जो ये जर्नी टॉक्सिसिटी से वापस मीटिंग पॉइंट पर आ जाती है क्रॉस रोड के बाद, चाहे वो टॉक्सिसिटी हो, चाहे वो अवॉइडेंस हो, वो किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो, वो कुछ भी हो, डिवाइन मॉस्कुलाइन अगर असली है तो वो ये सारी चीज़ें पार करके डिवाइन फेमिनाइन के पास आएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाएंगे। क्योंकि जिस ट्रॉमा में वो रह रहे होते हैं वहाँ उन्हें एक भी पल का चैन नहीं होता है। 24/7 काम से फुर्सत मिलेगी तो भी उनका ध्यान डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पर ही होगा, और सोने से पहले भी वही होगा और उठने के बाद भी वही होगा। वो एक कांस्टेंट नीड हो जाती हैं डिवाइन मॉस्कुलाइन की लाइफ के लिए। बेसिकली होती है वो इनर सोल कॉलिंग, क्योंकि आपका सोल पर्पस आपके पास आ चुका है। आपको जो लेसन्स एक दूसरे से सीखने हैं, जो कमियां एक दूसरे में हैं, जो आईने आपको एक दूसरे को दिखाने हैं, जब तक ये बिजनेस अनफिनिश्ड रहेगा तब तक इन दोनों में से किसी भी एनर्जी को चैन नहीं मिल सकता है। तो ये इसी वजह से एक डिवाइन कनेक्शन है, एक डिवाइन पुश होता है इसमें, और यही इसकी असलियत की पहचान होती है कि डिवाइन मॉस्कुलाइन बहुत रैशनल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ओवर थिंकर होते हैं। बहुत सारे डिवाइन मॉस्कुलाइन बहुत विजनरी होते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन फिर भी इस जर्नी में बहुत सारी गलतियां करती हैं अपनी इतनी प्रैक्टिकल बुद्धि होने के बाद भी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू आर ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। तो जितना टाइम आप अवेकनिंग में लेंगे उतनी ही तकलीफ से आपके दोनों काउंटर पार्ट गुजरेंगे, और उतनी ही लेट आपके आपस के जो लेसन्स हैं वो जो है शुरू होंगे। तो बेहतर है, ये वीडियो के बनाने का मकसद ही यही है कि जितने भी डिवाइन फेमिनाइन हैं उन्हें अपने इनर वर्क के बारे में पता चले। जितने भी, अगर कोई डिवाइन मॉस्कुलाइन इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस चीज़ को जान पाएँ कि एक्चुअली उनका ब्रेन जो प्रोसेस कर रहा है, उनकी जो सोल कॉलिंग है वो प्लेस ऑफ ईगो से रुकी हुई है, या कोई अलग तरीके की प्रोसेसिंग और इनर वुंड्स हैं जो उन्हें रोक रहे हैं, या फिर उनका कोई टॉक्सिक ट्रेट है या कोई थर्ड पार्टी है जिसमें वो जो है फंसे हुए हैं। बट अल्टीमेटली एक ये कॉलिंग होती है कि आई हैव टू डू दिस, मुझे इस बारे में इस राह पे जाना है, हमें ये बात करनी है, हमें इस कॉलिंग को जो है पूरा करना है। तो आज का ये वीडियो था, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।